हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में अपकृत्य विधि का आपराधिक विधि तथा संविदा विधि में अंतर क्या है। विधि में दोष रोंग दो प्रकार के होते हैं, नागरिक और फौजदारी दोष। नागरिक दोष के भी 3 प्रकार होते हैं, संविदा, न्यासभंग और अपकृत्य। नागरिक दोष में क्षतिपूर्ति या प्रति कर दिया जाता है, जबकि फौजदारी दोष में दंड के रूप में सजा दी जाती है। अपकृत्य विधि चूंकि सिविल दोष है, परंतु कभी कभी ये आईपीसी में आपराधिक विधि भी बन जाती है, जैसे मानहानि, उपेक्षा आदि का मुकदमा सिविल विधि के हनन के लिए भी किया जा सकता है और आपराधिक विधि के अंतर्गत भी किया जा सकता है। अपकृत्य विधि का आपराधिक विधि तथा संविदा विधि में अंतर निम्न है। अपकृत्य विधि व्यक्तिगत दोष। जब एक व्यक्ति कर्तव्य भंग करता है तो दूसरे के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है। आपराधिक विधि लोक दोष या राज्य के विरुद्ध दोष, सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन अर्थात समाज के विरुद्ध कार्य। सिविल न्यायालयों में वाद दायर किया जाता है, जबकि आपराधिक विधि में आपराधिक न्यायालयों में वाद दायर किया जाता है। अपकृत्य विधि में समझौता कोर्ट के बाहर संभव, दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर स्वेच्छा से समझौता कर सकते हैं, जबकि आपराधिक विधि में समझौता कोर्ट के बाहर संभव नहीं है। अपकृत्य विधि में उद्देश्य क्षतिपूर्ति। इन वादों को फाइल करने का उद्देश्य उपचार के रूप में क्षतिपूर्ति प्राप्त करना है। उद्देश्य दंड। इन वादों को फाइल करने का उद्देश्य उपचार के रूप में दंड दिलाना है। वादी को धन का लाभ, क्षतिपूर्ति की राशि वादी को मिलती है, जबकि आपराधिक विधि में सरकार को धन का लाभ अर्थदंड की राशि सरकारी कोष में जमा होती है। अपकृत्य विधि में निश्चित कर्तव्य का उल्लंघन जो कानून द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे हमला, अपमान आदि। संविदा में लिखित कर्तव्य का उल्लंघन जो संविदा में होते हैं, जैसे संविदा में किसी पक्षकार का कर्तव्य पूरा न करना। कर्तव्य सामान्य लोगों के प्रति होता है और लोक अधिकार का उल्लंघन होता है। संविदा विधि में कर्तव्य संविदा के पक्षकारों के प्रति होता है और व्यक्ति के निजी अधिकारों का उल्लंघन होता है। अपकृत्य विधि में इसमें प्रतिवादी का उद्देश्य देखा जाता है। यदि प्रतिवादी कोई दोषपूर्ण कार्य सद्भाव या बाध्यता से करता है तो अपकृत्य के लिए दोषी नहीं होगा। संविदा विधि में इसमें पक्षकार का उद्देश्य नहीं देखा जाता। यदि संविदा के किसी बिंदु का उल्लंघन सद्भाव के लिए भी हुआ है तो प्रतिवादी दोषी होगा। अपकृत्य विधि में क्षतिपूर्ति अपरिनिर्धारित नुकसानी के रूप में होता है, जिसका उद्देश्य प्राय दंडात्मक होता है। संविदा विधि में क्षतिपूर्ति प्राय संविदा की शर्तों के अनुसार पूर्व निर्धारित नुकसानी के रूप में होता है, जिसका उद्देश्य प्राय मुआवजा देना होता है। अपकृत्य विधि में इसमें क्षतिपूर्ति की रकम का निर्धारण खुद न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थिति को देखकर किया जाता है, जबकि संविदा विधि में क्षतिपूर्ति की रकम का निर्धारण संविदा द्वारा पहले ही कर दिया जाता है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।